हेलो गाइज, मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच जस्ट। आज हम बात करेंगे कि आखिर हम इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, क्यों हमें इतनी बीमारियां लग रही हैं। आजकल सबको डायबिटीज़ हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और हार्ट प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। गाइज, पहले हम जब कभी किसी को सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक है, तो हमारे लिए इतना हैरानीजनक विषय होता था कि अच्छा किसी को हार्ट अटैक आया। लेकिन आजकल हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमको हैरानी नहीं होती। अगर किसी 40 साल के बंदे को भी हार्ट अटैक आ रहा है तब भी हम इतने हैरान नहीं होते कि अच्छा उसको हार्ट अटैक आया तो ठीक है। मतलब हमारे लिए इतना हैरानीजनक इसलिए नहीं है क्योंकि भी उसको हार्ट अटैक आया, बल्कि इसलिए है कि इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हमने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि उसको किसी को हार्ट अटैक आया। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं कि हमारी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमारा हार्ट इतना वीक पड़ गया है कि इतनी जल्दी जल्दी हार्ट अटैक आ जाते हैं। बच्चों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, 16-16 साल के बच्चे, छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हम कुछ तो ऐसी गलतियां कर रहे होंगे जिसके कारण हम इतने बीमार हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती, जो बेसिक गलती है आप अपने घर में हर रोज़ कर रहे हैं, वो है ऑयल, कुकिंग ऑयल। जो जिसमें आप खाना बना रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। मैंने देखा है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो सब अपने खाने में रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। रिफाइंड, आपको लगता है कि हम रिफाइंड मीन्स फाइन, हम फाइन ऑयल खा रहे हैं, उस पर लेबल लगा हुआ है। तो लेबल लगने का मतलब यही है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि जब किसी ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, उस ऑयल को बनाने का जो पीछे प्रोसेस है, आप उसको उसको कभी जानने की कोशिश नहीं करते। एक ऑयल को बनाने के लिए 7-8 केमिकल लगते हैं उस ऑयल को रिफाइन करने में, उसकी जो स्मेल है उसको निकालने में, और जो उसका जो थिकनेस है उसको पतला करने में। आप देखा होगा कि जो आपके पास तेल आते हैं रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। आप पानी की तरह ऑयल को यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम सेहत के लिए हेल्दी रख रहे हैं। उससे आप एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देख में कि कैसे उस ऑयल में पूरियाँ निकाली जाती हैं, पकौड़े निकाले जाते हैं और एक बंदा दिखा रहा है कि इससे मेरा हार्ट बड़ा हेल्दी है। ये सब आपकी आंखों को धोखा देने के लिए होता है, आपकी सेहत का नुकसान करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। गाइज, अगर किसी तेल की स्मेल नहीं आती है तो इसका मतलब वो तेल बिल्कुल भी प्योर नहीं है। आपको लगता है कि हमको डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड करके चीज़ें खानी चाहिए, क्या उससे आपकी सेहत बनेगी? आप सब कुछ आजकल रिफाइंड खा रहे हो, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी। इससे आपकी जो अपनी बॉडी है वो भी बिल्कुल रिफाइन हो गई है, मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों को वैसी बॉडी चाहिए जो कुदरत ने हमें दी है, नेचर ने दी है, नेचुरल बॉडी जिसमें कोई बीमारी ना हो, हमारी सेहत हमेशा हेल्दी रहे। लेकिन हम इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे जाके अपने ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं वही हमारी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। जब किसी ऑयल को रिफाइंड बनाया जाता है जिसमें उसमें पेट्रोलियम जैसे केमिकल डाले जाते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी पेट्रोलियम जैसे केमिकल को यूज़ नहीं करते। लेकिन उस तेल को जब रिफाइंड बनाना होता है किसी तेल को, तो उसमें पेट्रोलियम जैसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उसकी अपनी ग्लेस फैट को बिल्कुल निकाल के रख देती हैं। वही ग्लेस फैट जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी को बना के रखती है। तो वो तो आप जो जब वो फैक्ट्री में उस चीज़ों को बॉईल करते हैं केमिकल डाल के, उसमें ब्लीच जैसे प्रोडक्ट डाले जाते हैं, आपके ऑयल को ब्लीच किया जाता है, तो वो उसके बाद तो हमारे पास जो आता है बिल्कुल कचरा आता है। तो और कचरे में ही हम खाना बना रहे हैं, तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? कैसे हमारा दिल जवान होगा? कैसे हमारा हार्ट हेल्दी होगा? कैसे हमारे घुटने ठीक रहेंगे? तो यही हम गलती सबसे बड़ी कर रहे हैं। तो हमें इन ऑयल को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आप बहुत महंगे महंगे ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। कहाँ का ऑयल है? ऑलिव ऑयल कहाँ का ऑयल है? इटली का ऑयल है, और वहाँ पे उसकी इतनी उपज ही नहीं होती कि वो हमको वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ और इटली जैसे देश को भी चीज़ें को दे पाएँ। मतलब उनका
इतना उत्पादन ही नहीं होता, तो फिर हम कौन सा ऑयली ऑयल खा रहे हैं। हम देखने में सिर्फ एक ग्रीन ऑयल खा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उस ऑयल में क्या डला हुआ है। हम अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और हमारी सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं। और दूसरा, हम राइस ब्रान ऑयल, आजकल इतनी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हम सबको पता है कि राइस में, जीरी में कितने केमिकल पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा केमिकल उसके भूसे में, जो 70% उसका केमिकल है वो उसके भूसे में आ जाता है। तो पहले आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या भूसे से ऑयल बनाना पॉसिबल है? मीन हम पता नहीं अभी किस दुनिया में रहते हैं, मतलब अपना दिमाग तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उस भूसे में पहले 70% केमिकल चला जाता है और उस भूसे से पता नहीं कैसे ये ऑयल बनाते हैं, और ऑयल में कितना केमिकल होता है। तो सीधा हम जब डायरेक्ट उस चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो पहले हम ऐसी चीज़ों को खा के बीमार होते हैं, देन डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और फिर जब हम पैसा देते हैं फिर घूम के सरकार के पास आ जाता है। तो मतलब हमारे चारों तरफ से सरकार हमसे पैसा वसूल कर रही है और हमारी सेहत का नुकसान कर रही है। इसलिए तो इतनी जल्दी जल्दी बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इतना हमारा हार्ट इसीलिए कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो बेस है खाना बनाने का वही सही नहीं है। तो आपको कौन से ऑयल यूज़ करने हैं? आपको कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको यूज़ करने हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है। इन तेलों को आपने यूज़ करना है। तो आप पूछोगे कि हमारे लिए कौन सा तेल अच्छा है? जो आपके आसपास है, जिसका आपके आसपास उत्पादन हो रहा है, आपके आसपास जो ऑयल है वही आपके लिए बेस्ट। पंजाब और हरियाणा में सरसों ऑयल, सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो हम सरसों ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी के लिए सरसों ऑयल बेस्ट है। जैसे साउथ में गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा है, तो वहाँ उन लोगों के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। और भारत के मध्य में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, तो उन लोगों के लिए मूंगफली का तेल बेस्ट है। तो जिस प्रांत में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहीं जो चीज़ उगती है वही आपके लिए बेस्ट है। आप जितना लोकल खाएंगे वो तभी आप हेल्दी होंगे। तो आपको वही ऑयल यूज़ करना है जो आपके आसपास होता है। अगर फिर भी आप ऑयल को चेंज करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो आप सर्दियों में, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, तब आप सरसों ऑयल यूज़ कीजिए। जब कम सर्दी होती है तो आप तिल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा। तो और अपनी हेल्थ को सारे ऑयल्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और हमारे भारत में पशु, हमारे पूरे भारत में है, तो पूरे भारत में देसी घी यूज़ किया जाता है, जो अगेन बहुत हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। उसके लिए बहुत मिथ चल रहे हैं कि देसी घी गलत है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जी नहीं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी शरीर की इलास्टिसिटी के लिए अच्छा है, हमारे जॉइंट्स के लिए, घुटनों के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम किसी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं तभी हमें चीज़ें नुकसान करती हैं। अगर मैं बैठी रहूं और इतना घी खा जाऊं और कोई काम ना करूं तो रियल में वो चीज़ें मुझे नुकसान करेंगी। लेकिन मैं उतना यूज़ करूं जितना मैं खर्च कर पाऊं तो वो चीज़ें मुझे कभी नुकसान नहीं करेंगी। तो आपको ऐसी चीज़ों, प्योर चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी सेहत के लिए हेल्दी हैं और आपको कभी नुकसान नहीं करेंगी। तो आपको ऐसी ही चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी सेहत के लिए हेल्दी हैं और आपको हमेशा जवान रखेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी बैक पेन ना हो, आपको कभी सर्वाइकल ना हो, कभी आपको घुटनों में दर्द ना हो, तो आप प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कीजिए, जो सीधा माँ प्रकृति से आते हैं और जिसमें मनुष्य का दिमाग बहुत कम लगा हो। देखिए, आप देखिए कि भूसे से ऑयल बनाने में कितना मनुष्य का दिमाग लग रहा है। तो जहाँ पे मनुष्य का ब्रेन लग गया, वो चीज़ें हमें कभी यूज़ नहीं करनी। जो सीधा सीड से बड़ी आसानी से, एक कोल्हू में बड़ी आसानी से सरसों से ऑयल निकल जाता है, तिल से ऑयल निकल जाता है, कोकोनट से ऑयल निकल जाता है। तो हमको वही तेल यूज़ करने हैं जिसमें मनुष्य का ब्रेन बहुत कम लगा हो, जो सीधा कुदरत से आते हैं। क्योंकि कुदरत हमारे लिए सब कुछ जो उसने देना है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जहाँ पे हम रहते हैं, जैसी हमारी प्रकृति होती है, जहाँ टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मी सर्दियाँ में जहाँ टेम्परेचर होता है, तो जहाँ जो चीज़ें हमारे होती हैं आसपास, वही चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं। हम यहाँ से बैठे इटली के देश की चीज़ें खा रही हैं, उसका ऑयल यूज़ कर रही हैं, तो मतलब वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो प्लीज़
प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपने बेस को सही कीजिए। एडवर्टाइजमेंट में मत जाइए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपको हेल्दी नहीं रख सकती। जितना आप चीज़ों को देख के खाएंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। और ये आप यकीन रख के रख लीजिए, जो भी आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता। जो भी चीज़ें हेल्दी हैं जो आपके लिए बनी हैं उनके लिए कभी ऐड नहीं आते। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कम क्या हमारी सेहत को हेल्दी रख सकता है। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, कुदरत को देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। तो प्लीज़ कच्ची घानी के सरसों ऑयल, कोकोनट ऑयल, मूंगफली का ऑयल, तिल ऑयल, इन तेलों को यूज़ करना शुरू कीजिए। अपने आसपास अपने उत्पादन को देखते हुए जो आपके आसपास जो चीज़ें उगती हैं वही आपके लिए, बॉडी के लिए बनी होती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का यूज़ कीजिए और आपको इससे बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। और जब भी आपको कोई बेनिफिट मिले तो प्लीज़ मुझे नीचे जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।